अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद उल-करनैन और अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सही एनालिसिस के साथ आज बात करेंगे। कल पाकिस्तान के अंदर लाहौर में बैठकर मौलाना अहमद लुधियानवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के वो हेड भी हैं, एक यहाँ पर एक जमात बनी हुई है। तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार की सियासत करेगा या इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा, हम उसको रोकेंगे, उसको आईनी हाथों से रोकेंगे। तो ये इस तरह की ख़बर कुछ लोग पहले भी दे रहे थे कि ये कुछ मजहबी जमातें हैं जिनको एक्टिव किया जा रहा है ताकि आप इस मुल्क के अंदर थोड़ा सा अगर अपना हाथ दिखाएं। इतने दिनों से आप खा पी रहे हैं, कितने अरसे से, तो ज़रा हमें पता चले कि आप वाकई हमारे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। तो वो जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो लोगों को बहरहाल पहले से पता था कि उसका एजेंडा क्या होगा। फिर उसके अंदर जो बात हुई वो ज़ाहिर इमरान खान के हवाले से बात हुई। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वही ज़ाहिर टारगेट थे। बाकी ज़ाहिर वो फौजी भाइयों और एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के अंदर मतलब है वो कोले मिला रहे थे। अब ये थोड़ा समझने की बात है कि आखिर इन लोगों ने ये क्यों आखिर इस वक्त बाहर आए हैं। एक तो इसकी ज़ाहिर पोलिटिकली ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट ने या फ़ौज ने, जो भी लोग हैं या गवर्नमेंट ने है, तो इनको बाहर निकाला है। ये आप ज़रा हमारे लिए ज़रा हमें रेस्क्यू करें इस पूरे हालात के अंदर। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, वो ये है कि ये वो लोग हैं जिनको सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरब से इमदाद मिलती रही है पिछले 2-3 डेकेड से, 30-40 साल से मुल्क के अंदर अहले तशय्युं के ख़िलाफ़ एक सेक्टेरियन वार के हवाले से। तो अब हमने देखा है कि चाइना ने सऊदी और ईरानियों की आपस में सुलह करा दी है। उसके अंदर जो सबसे मेन ये बात तय हुई है वो यही हुई है कि हम किसी भी मुल्क के अंदर सेक्टेरियनिज़म की बुनियाद पर जो हमने 1980s और 90s से जो एक ड्रामा नचा रखा है, तमाशा बना रखा है मुल्कों के अंदर, ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर, तो इसको हम बंद करेंगे। तो ज़ाहिर है वो उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। तो ईरान ने भी और सऊदी अरेबिया वो इस बात पर राज़ी हो गए कि हम अब इस तरह की कोई बात नहीं है, किसी को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो बहरहाल मैं सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात नहीं कर रहा, ये ईरान वाले भी इनसे कम नहीं है। ये भी यहाँ पर बहुत से लोगों को पैसे देते रहे हैं। तो अब उन लोगों के पैसे हो गए हैं बंद। तो ज़ाहिर है अब उन्होंने, उनकी तो अपना एक लाइफ स्टाइल है। जी प्राडो हैं, 10-15 करोड़ की प्राडोज हैं, गार्ड पीछे बैठे हुए हैं, क्लैशनकोफे हैं, और मतलब एक लाइफ स्टाइल है। तो उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए आखिर कौन उनको पैसे देगा। तो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको पहले ज़ाहिर है उनके पैरोल के ऊपर तो थे ये, लेकिन ये डायरेक्ट उनके पैरोल पर नहीं थे। ये क्योंकि सऊदी अरेबिया से हमें कहा जाता था, तब यहाँ पर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमत होती थी, वो भी इनको ज़रा फ्री हैंड दे देती थी। अब ऊपर से उनका राब्ता हो गया ख़त्म, या कम से कम ख़त्म होने वाला है कुछ 1-2 माह के बाद। वैसे ये 2-3 माह हो गए हैं इनके मामलात ख़राब चल रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। तो इनको जो हमारी लोकल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने इनको हायर कर लिया है और इनको ये कहा है, देखें जी आपके जितने भी ख़र्चे हैं, जितने आपके मसाइल हैं, वो हम हल कर देंगे, तो बस आप हमारे लिए और हमारे काम करते रहें। तो पहला जो टेस्ट था इस शराकत दारी का, वो कल मौलाना लुधियानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया। हालांकि ये इंटरनेशनल ग्लोबली टेररिस्ट एक इनको डिक्लेयर किया गया हुआ है। ये मुल्क के अंदर भी इतनी बड़ी अहले तशय्युं कम्यूनिटी के एक उनके कत्ल के हवाले से, उनके सेक्टेरियनिज़म के हवाले से ये बड़े मशहूर हैं। तो स्टेट हमारी जो है वो ज़ाहिर है सीखना क्या है, वो तो और ही तरह की बातों में इन्वॉल्व होती जा रही है। अब मेन टारगेट इमरान खान है, तो उसी को पंचिंग उसकी करने के लिए कोई भी बंदे आए। कभी हम देखते हैं यहाँ पर कासिम अली शाह आ जाता है, कभी अलीम शाह आ जाता है, कभी कोई सहाफ़ी आ जाते हैं, कभी कोई निकाह खां आ जाता है, कभी कोई लोग आते हैं। तो अब जो है वो मौलवियों को इन्होंने लॉन्च किया है एक पॉलिटिकल एरिना के अंदर। तो ये बात इनको भी पता है, एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि ये बात अब सियासी तौर के ऊपर लोग इसको बाय नहीं करते। हर किसी को पता चल जाता है कि आखिर इस मौके पे ये क्यों लोग बाहर आए हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट 12 ये चाह रही है कि इनके साथ कोई इस तरह की हम जो शराकत दारी आगे हमारी लंबी चलने वाली है, तो इसको टेस्ट किया जाए। तो मेरा अपना ये ख्याल है
کہ اس حوالے سے ابھی ان کے 2 3 4 اور بھی ٹیسٹ ہوں گے، وہ ان کے احتجاج کے حوالے سے ہوں گے، ان کی اب دفاع پاکستان کونسل کے 2 4 کچھ جلسے ہوں گے، پھر اس کے اندر ہارش لینگویج ہوگی، ہارش لینگویج کے حوالے سے پھر یہ معاملات تھوڑا تھوڑا وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یا لوگ ان کو یا میڈیا ان کو، ظاہر میڈیا کا کیا ہے، میڈیا ان کو دکھانا شروع کر دے گا۔ کل پوری پریس کانفرنس دکھائی ہے انہوں نے۔ تو یہ جو سعودی اور ایران کا جو معاملہ حل ہوا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے ہاں چیزیں کچھ بہتر ہوتی، تو یہاں پر بیٹھے ہوئے جو صاحب بہادر لوگ ہیں تو انہوں نے اس کو کہا چلو بھی اس کو ہم غنیمت جانتے ہیں، تو انہی کے لوگوں کو انہوں نے دوبارہ سے ہائر کر لیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ جو نئی شراکت داری ہے اس سے ریاست پاکستان کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں انٹرنیشنلی آپ کے اوپر بہت سی ابلیگیشن ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے ہمارے ہاں جب بھی کوئی بات آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تو جاتی نہیں ہے، سیدھی بات وہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں، گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے، گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہوتے چیزیں ہو کیا رہی ہیں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام چلاتے رہے۔ اب بھی یہی ہوگا، اگر انٹرنیشنلی کچھ لوگ شکایت کریں گے، بات کریں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو پھر آپ آگے لے کر آ رہے ہیں سیاست کے اندر، تو یہ کہیں گے کہ گورنمنٹ کہے گی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم پوچھ کے بتائیں گے۔ اب ظاہر ہے آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کسی سے پوچھنا، اگر پوچھ بھی لیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے نہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ پولیٹیکلی یہ کس طرح سے سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنے والی۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ 90s 80s کے اندر سے ایون مشرف دور کے تک بھی ان لوگوں کو سوسائٹی برداشت کرتی رہی ہے، پھر ہم نے دیکھا ہے 2012-13 کے بعد سے ان کو سوسائٹی نے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے یہ پھر بیک فٹ پہ بھی چلے گئے تھے۔ تو اب دوبارہ دیکھتے یہ ہیں کہ کیا ان کو سوسائٹی دوبارہ سے ایکسیپٹ کرتی ہے، جس کا بالکل کوئی چانس نہیں ہے۔ ریاست ان کو انٹرٹین کر رہی ہے، ان سے انٹرٹین ہو بھی رہی ہے، اور وہ انٹرٹین ہونا بھی چاہتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ کس حد تک چلتی ہے، یہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ کوئی مٹ بھیڑ کرتے ہیں، یا اپنا ایک نیا کوئی بیانیہ، اپنی ایک نئی کوئی تنظیم اور سیاسی حوالے سے کوئی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اگلے 2 3 دنوں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ کس لیے یہاں پر ایکٹیو ہوئے ہیں، اور ان کو کون تو خیر کوئی بھی بات اب یہ کہنے والے نہیں ہے کہ کون ہے، کون تو بہرحال وہ ہے جو ہوتا ہے، پر دیکھتے ہیں کہ ان کا آگے ایجنڈا کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔